हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल और खबरों की शुरुआत करेंगे महाशिवरात्रि से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। महाकाल के दर्शन के लिए आज बेताब भक्त सुबह से ही मंदिरों में तांता लगाए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर जन सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। पूजा अर्चना के लिए लाइन में भक्तजन लगे हुए हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, महापर्व पर मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हर हर महादेव के जयकारे आज गुंजायमान हो रहे हैं। सभी मंदिर सुबह से ही भक्तों से पटे पड़े हैं। सभी भक्त अपने आराध्य, अपने शिव शंभू, अपने भोलेनाथ के दर्शन मात्र पा लेना चाहते हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। शिव भक्त भोले पर एक लोटा जल चढ़ा देने भर को उत्साहित हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी किस तरीके से तमाम मंदिरों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी मंदिरों पर व्यापक सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए जो तमाम भक्तजन यहां पहुंच रहे हैं उनको नियंत्रित रखने और साथ ही उनकी सुविधा के लिए भी प्रशासन पूरा आज मुस्तैद नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों की सुबह से ही दिखा रहे हैं। तमाम मंदिरों के दिव्य दर्शन आज न्यूज इंडिया पर आप कर पा रहे हैं और महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सभी भक्त आज सुबह से ही मंदिरों में कतार लगाए हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे से मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। अगर बात महाकालेश्वर की करें, काशी विश्वनाथ की करें तो 44 घंटे यहाँ पूजा होने वाली है। आज हुआ है, भक्तों ने बजी बजी से बारी बारी से जल अभिषेक करके और बोर, गाजर और प्रसाद वगैरह चढ़ा के अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए बजी बजी से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपका नाम बता दो। कन्हैयालाल शर्मा। शिवरात्रि आज के दिन भगवान का, शिव जी का ब्याह हुआ था माता पार्वती के साथ। एक साथ देख लो। आज महाशिवरात्रि के ऊपर भगवान शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। इस उपलक्ष्य पर भगवान का ब्याह की शादी मनाई जाती है। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है, बाबा भोलेनाथ का बहुत पावन पर्व है और आज के दिन जो है विवाह उत्सव जो है मनाया जाता है। और आज का दिन जो है सर्वासिद्धि योग भी है। इस कारण जो है ये पावन पर्व जो है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? बहुत भीड़ आ रही है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्थाएं अच्छे से हैं और ट्रस्टियों की जो भी व्यवस्था है वो भी ट्रस्टियों की व्यवस्था भी जो है अच्छी तरह से बनाई गई है और आने वाला कोई भी भक्त परेशान नहीं हो, इसलिए भक्त मंडल और जो भक्त लोग हैं वो सब अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आपका नाम हो गया? पंडित ओम प्रकाश गौतम, झारखंड महादेव मंदिर पुजारी। दूध, दही, गंगाजल, पुष्प नैवेद्य से आज शिव शंभू का अभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ पर धतूरे का जो फूल है और फल है उसको चढ़ाने की खासा एक महत्व माना गया है हमारे शास्त्रों में। और महाशिवरात्रि का आज का ये दिन सबसे बड़ा होता है शिव भक्तों के लिए। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन आज का जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जो महत्व है, वो धर्मशास्त्रों में अलग ही बताया गया है। आज का दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि शिव जी आज पहली बार अपने निराकार रूप से साकार रूप में आए थे सृष्टि का कल्याण करने के लिए। और महाशिवरात्रि की रात्रि में ही भगवान शिव शंभू और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस खास दिन लोग रात्रि जागरण भी करते हैं। मंदिरों में भी लगातार पूजा अर्चना चलती रहती है और बेहद भव्य और दिव्य दर्शन इस वक्त हम आपको करा रहे हैं। किस तरीके से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है, दूध अर्पित किया जा रहा है शिव शंभू को।
भोले शंकर जिसका जिस तरीके का रूप हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, वो सभी अन्य पूजनीय देवी देवताओं और से बिल्कुल अलग बताया गया है। महादेव का जो श्रृंगार है वो भी बेहद अलग होता है। न्यूज़ इंडिया आज सुबह से ही तमाम मंदिरों के आपको दिव्य दर्शन करवा रहा है। भक्तों से बातचीत भी हम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको पहले तारुफ करवा दें, हमारे साथ इस वक्त कपिल मेहरा जुड़े हुए हैं जो गाजियाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़े हुए हैं जो कि अयोध्या से हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ हरिद्वार से विश्वास सैनी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ आलोक द्विवेदी जुड़े हुए हैं और शीलू निषाद हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। और ये तमाम हमारे जो 5 सहयोगी हैं ये अब आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे। आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आलोक, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किस मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है? कामेश्वर मंदिर में है। आलोक की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल हमारे साथ शक्ति सिंह भी जुड़े हुए हैं। अयोध्या से हमारे साथ हैं शक्ति सिंह। अयोध्या तो अपने आप में पावन धरती है शक्ति, और शक्ति की मौजूदगी वहां पर है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, दुधेश्वर नाथ मंदिर की एक अलग ही महत्ता है, एक अलग ही मान्यता है, और ऐसे में वैसे तो यहाँ हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि बेहद खास है, तो भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई हैं वो एक बार आप बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कल रात 12 बजे से ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान गाजियाबाद में लागू हो चुका था। इस वक्त मैं दुर्गेश्वर मंदिर के बाहर मेन रोड पे हूँ। मेरे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं जीटी रोड है, इस तो कल रात 12 बजे से ही हल्के और भारी वाहनों को लेकर बंद कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन की चौकस व्यवस्था आप देख सकते हैं। लगभग 1,500 से ऊपर अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है, जिसके अंदर ACP, DCP, एडिशनल कमीशन लेवल के अधिकारी जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 50 से ऊपर CCTV कैमरे मंदिर क्षेत्र के आसपास लगाए गए हैं, और साथ ही साथ मंदिर परिक्षेत्र के बाहर देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिस कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है, और जिससे पूरे मंदिर परिसर की जो निगरानी है वो करी जा रही है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। साथ ही साथ खोया पाया कैंप भी बनाया है कि यदि कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो उसकी जो जानकारी हो यहाँ पर आकर दे सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट जो है मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र के आसपास जो है वो माइक लगाए गए हैं, जहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट की आवाज़ पहुँच सकती है। आप देख सकते हैं लाइनों को लेकर जो महिलाओं के पुरुषों की लाइन है वो भी अलग अलग इन्होंने करी हुई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जीटी रोड का है, ये हापुड़ मोड़ तक लगभग इसकी लाइन की लंबाई है वो अभी 1.25 किलोमीटर बताई गई है। और जो मंदिर के दूसरे क्षेत्र की लाइन है जो घंटाघर क्षेत्र से आती है उसकी लाइन की लंबाई कम से कम बताई जा रही है 1 किलोमीटर से ऊपर है। तो अभी सुबह की सिर्फ 8 बजे है, लेकिन जल जो है पूरे दिन चलेगा, रात को 12 बजे तक चलेगा, और शाम को 5:30 बजे जो महाआरती होगी उसको लेकर जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि शाम को कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जो भीड़ है वो लगभग 1.5 से 2 लाख भक्तों की भीड़ यहाँ पे आने की संभावना है, क्योंकि शाम को भस्म आरती होती है, महाआरती होती है, इसका इंतजार गाजियाबाद के भक्त करते हैं। और आपको एक बात बताया तो ये जो मंदिर प्रसिद्ध है वो खाली गाजियाबाद में नहीं है, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से भक्त भी इस मंदिर में आते हैं। बिल्कुल, आपके आसपास हमें एक लंबी कतार भक्तों की नजर आ रही है। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कितनी दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, कब से खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं अपने आराध्य के दर्शनों के लिए। जी बिल्कुल, कुछ भक्तों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लाइन है कल रात 12 बजे से ही लाइन लग चुकी थी। कुछ भक्त ऐसे हैं जो रात को लगे थे और वो अपना जल अर्पण करके अपने घर जा चुके हैं। कुछ भक्त ऐसे सुबह लगे थे और अभी भी लाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है, जहां तक नजर जा रही है वहां लाइन ही लग रही है। आइए इन भक्तों से बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? गणेश दत्त।
कब से लाइन में लगे हुए हैं? लाइन में लगे हुए हैं 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अभी कब तक लगता है कि महादेव के दर्शन हो जाएंगे? लगता है 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएंगे, 2 से 3 तो घंटे। जैसे कि नॉर्मल दिनों में देखते आदमी खड़ा नहीं हो पाता, आप लाइन में लगे हुए हैं कि महादेव महादेव की शक्ति है सर, महादेव की शक्ति है। महादेव की शक्ति है। कहते हैं कि आज के दिन महादेव साक्षात मंदिर में होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। हाँ देते तो हैं जी वैसे। जी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। तो महादेव को देखा आपने कहाँ पर? यहीं पर घर पर। जी छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर जो ये आस्था की शक्ति कह सकते हैं इसे, कि लाइन के अंदर लगे हुए हैं। अब पता नहीं कब तक नंबर आया है, क्योंकि मंदिर यहाँ से अभी भी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि जो ये है ये शक्ति है, ऐसी शक्ति ही वो खींच के ला रही है। बिल्कुल। जब भक्तों के मन में वो भक्ति भाव होता है तो आराध्य खुद ब खुद भक्तों को वो शक्ति प्रदान कर देते हैं। ये भी एक तरह की तपस्या है कि अपने आराध्य पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लोग 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, 1-1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। हमारे साथ अयोध्या से शक्ति सिंह भी जुड़े हुए हैं। शक्ति, अयोध्या तो अपने आप में एक पावन नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है। क्या आज नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? आज किस मंदिर में आप इस वक्त खड़े हैं? कहां से दर्शन करवाएंगे हमारे दर्शकों को? जी जी, यूं तो अगर अयोध्या की बात करें तो धर्म की नगरी अयोध्या, आस्था की नगरी अयोध्या जो है वहां पर हमारी मौजूदगी है। और अयोध्या में राम भक्तों के साथ में आज शिव भक्तों का भी रेला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है। हम इस टाइम हमारी मौजूदगी यहाँ पर एक मंदिर है, खास बहुत प्राचीन मंदिर है जिसको शिवाला मंदिर कहा जाता है। तो हमारी मौजूदगी आज यहाँ पर है। और अयोध्या में जो मान्यता है वो पहले नागेश्वर नाथ लोग आते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उसके बाद सिद्धेश्वर नाथ जाते हैं, फिर उसके बाद में और जो अयोध्या के आसपास के मंदिर हैं वहां पर अपने दर्शन पूजन करते हैं, लगातार करते रहते हैं। और आज हमारी मौजूदगी यहाँ पर शिवाला मंदिर पर है। तो शिवाला मंदिर की जो महाराज जी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ खास है आज के दिन का, और क्या कुछ भगवान शिव की कृपा आज के दिन खास मिलने वाली है। तो महाराज जी पहले ये बताइए, आज के दिन की महिमा की बात करें अगर, तो किस तरीके की महिमा जो है? सबसे पहले सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ शुरुआत, और भगवान भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। मंदिर की महिमा की बात जहाँ तक है, सबसे पहले इसका इतिहास आप जान लें। ये गौदौला की समय का है। के नवाब गौदौला जब थे तो उनके सेनापति सरफन सिंह अतरौलिया आजमगढ़ के रहने वाले थे, तो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका बनवाया जी। अगर यूं तो बात करें अयोध्या की, तो प्रभु श्री राम की नगरी में राम भक्तों का रेला देखने को मिल रहा है। लेकिन शिव की पावन पर्व पे आज बिल्कुल लगातार शक्ति सिंह हमारे साथ बने हुए, लेकिन शक्ति कुछ नेटवर्क की दिक्कत शायद आ रही है, शायद भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा नेटवर्क कंजेशन है। इस बीच हम हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, आप तो माँ गंगा की पावन नगरी में हैं। हरिद्वार अपने आप में बहुत खास है और माँ गंगा के जल से ही तो शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। क्या है नजारा आज? देखिए, अलग अलग शहरों से, अलग अलग शिवालयों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भव्य दिव्य तस्वीरें, प्रभु के दर्शन आज सुबह सवेरे से हम आपको करवा रहे हैं। आलोक द्विवेदी का हम रुख कर लेंगे। लखनऊ से हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, आपकी मौजूदगी आज किस शिवालय पर है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में? जी निष्ठा जी, राजधानी लखनऊ में भी शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त हूँ लखनऊ के प्राचीनतम मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में जी। और ये विग्रह की स्थापना पूछ लो मम्मी से पूछ लो। बिल्कुल, और विश्वास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वास, क्या तैयारियां हैं हरिद्वार में? तकरीबन कितने भक्तों के आज पहुंचने की संभावना है? जी हाँ, बेशक। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी इस वक्त हरिद्वार में
कंथल में स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में है, जो जिन्हें शिव जी की ससुराल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भक्त हैं, यहाँ पे भक्तों की जो लाइनें हैं वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी भक्त हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह शिवालय में जल चढ़ाने के लिए यहाँ से पहुंच रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ सुरक्षा व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को समुचित करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और जितने भी यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं सभी को लाइन के क्रमबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है, तरीके की कोई आपदा भी ना हो, तो उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसकी मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है। जिससे हम बात करें क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बदस्तूर बनाया हुआ है कि जिस तरह से मैनेजमेंट की हम बात करें। कुछ यहाँ पर हमारे साथ भक्त भी हैं जो अभी जल चढ़ाकर यहाँ से बाहर निकले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत सिसोदिया है। जी, अभी आप जल चढ़ाकर आप बाहर आए, तो कब से लगे हुए थे आप लाइन में? मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया था, और जिस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है आप देख पा रहे हैं कि कितना हर्षोल्लास है, कितना उमंग है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की परंपरा है ये जो आज का दिन है, ये हमारे कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत महान दिन है, जो कि हर वर्ष आता है महाशिवरात्रि दिन। तो सभी को मेरी तरफ से, पूरे समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एक इसके पीछे का जो लॉजिक ये है कि माता सती के जब टुकड़े हुए थे, 51 भगवान विष्णु किए थे, और जब भगवान शिव ने किया था, 10 राजा 10 का गला उन्होंने काट दिया था। बाद में अनुरोध पे एक उनको बकरे का गला दिया गया था। तो ये किसकी आस्था का एक बैकग्राउंड जो है वो ये है। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि दक्ष प्रजापति मंदिर को शिवजी की ससुराल जरूर कहा जाता है। तो ऐसे में ये वो स्थान है जहाँ पर जो दक्ष थे उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, जिसमें शिवजी को उसमें निमंत्रण नहीं था, जिसको लेकर उन्होंने यज्ञ को खंडित करवाया था। तो इसको लेकर मैं आपको बताऊं, इसकी मान्यता तो बहुत पुरानी है, और उसको लेकर यहाँ पर जो लोग हैं उसी मान्यता के आधार पर यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि माता पार्वती का पीहर इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आज इस तरह से महाशिवरात्रि पर जिस तरह से शिव पार्वती के विवाह की बात की जाती है, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से ये उनका पीहर कहा जाता है, तो पीहर में शादी का उत्सव बड़े जोर पर होता है। तो उसी के लिहाज से यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों में हुजूम देख रहे हैं, तो लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये उसी शादी महोत्सव को मनाने के लिए पहुंचे हैं, जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व जो यहाँ पर मनाया जा रहा है। जितने भी भक्त यहाँ पर मौजूद है सभी के हाथ में गंगा जल है, बिलपत्र है, और तरह तरह के प्रसाद जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जितने युवा की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? नागराजू। कहाँ से आए सर? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं हम, यहीं पर घर लिया है, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप पहुंचे, तो क्या मान्यता मानते हैं दक्ष प्रजापति? दक्ष प्रजापति को बहुत मान्यता है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया है, और यहाँ पर बहुत मान्यता है, जो यहाँ पर जल चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलेगा। यह देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखिए जिस तरह से लोग जिस तरह से पहुंचे हुए हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पर आकर जल चढ़ा रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति मंदिर की अपने आप में एक बहुत बड़ी आस्था है, ये भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें और लोगों का जो भाव है, जो भक्ति भाव है, वो देखते ही बन रहा है। अब हम रुख हमीरपुर का कर लेंगे, जहाँ से शीलू निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शीलू, कहाँ पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है? क्या तैयारियां हमीरपुर में खास आज नजर आ रही है महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर? संगमरमर का ये पीछे में मंदिर है। यहाँ की मानता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग पूर्वजों का कहना है कि यहाँ पे पहले एक गाय जमुनापुर उस पार से पार आती थी, उसके बाद में यहाँ आने के बाद में एक शिवलिंग था, उसमें दूध चढ़ा के जाती थी, उसके बाद वापस हो जाती है। उसके मालिक ने जब देखा, उसके बाद में यहाँ पे देखा, तो उसके बाद में उसने खुदाई करना शुरू किया। जैसे खुदाई की गई, आज तक अंत नहीं मिल पाया है। वहीं अगर तो मंदिर है संगमेश्वर मंदिर, उसका स्थापना की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही एकदम भक्तों का तांता लगा हुआ। मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके सुबह से ही लोग यहाँ पे अपनी आस्था और उस पर लीन हुई नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुबह से ही यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। वहीं और जिस तरीके से बात करें यहाँ पे, तो रात से ही भीड़ लगी, लगभग लाखों जो वो है श्रद्धालु वो लगातार आ रहे हैं, और उसके बाद में पूजा करके अर्चना करके अपने ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो हालांकि प्रशासन ने भी मुहैया की हुई है यहाँ पे पूरी पुलिस तैनात है। उसके बाद में यातायात की बात करें तो यातायात भी पूरी तरीके से लगा दी गई थी। कुछ करीब 1 किलोमीटर दूर पे बैरिकेड लगा दी गई थी, जहाँ से लोगों का जो आने जाने के लोग हैं उनके लिए आने जाने के पैदल आना पड़ता था। उसके पहले जो थी वो गाड़ियों के लिए पार्किंग बना दी गई थी। जी बिल्कुल शीलू, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं? और अगर आपके आसपास कुछ भक्त गण हो तो उनसे भी आप बातचीत करें। आज का दिन कितना खास है शिव भक्तों के लिए? अच्छा, कुछ भक्त है यहाँ पे, क्या मानता है आपको?
बस और भी लोग बात करने के लिए क्या नाम है आपका? क्या मानता है बिल्कुल। और एक बार फिर हम गाजियाबाद से कपिल का रुख करेंगे। कपिल मेहरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी है। कपिल ने हमें गर्भगृह में के बाहर से भी दर्शन करवाए, भक्तों से भी बातचीत की। कपिल, क्या और ख़ास आज गाजियाबाद के अन्य मंदिरों में आज पूजा पाठ का क्या और ख़ास कार्यक्रम आज रखा गया है, एक बार बताएं आप। हमने देखा दुधेश्वर नाथ मंदिर में रात 12 बजे तक आपने बताया कि आज जल चढ़ाया जाने वाला है, और मुझे लगता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये लाइन है, लेकिन गाजियाबाद के जो अन्य शिवालय हैं उनके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें आपको, गाजियाबाद में दुर्दशा मंदिर के अलावा रामघाट मंदिर है, स्वयंभू शिव मंदिर है, प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर है, ऐसे बहुत सारे असंख्य मंदिर है जहां पर स्थानीय निवासी सुबह से ही अपने महादेव को जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं इस मंदिर की, तो इसकी जो महत्वता है, इसको लेकर हर जो व्यक्ति है गाजियाबाद का या आसपास के क्षेत्रों के शहरों के लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस मंदिर पर नियमित रूप से आते हैं, उसके अलावा आज दुर्दशा मंदिर में आके ही जल चढ़ाए जा रहे। बाकी मंदिरों की हम बात करते हैं, सुबह से ही वहाँ पर पूजा पाठ कार्यक्रम चल रहे हैं, हवन यज्ञ हो रहे हैं, लगातार महादेव की अर्चना करी जा रही है। ऐसा नहीं कि जल अर्पण वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय निवासी वहाँ भी जल अर्पण कर रहे हैं। लेकिन इस मंदिर का जो महत्व है, जो पौराणिक महत्व है, तो हर व्यक्ति गाजियाबाद का ये चाहता है कि उसका जो जल है आज महादेव को दुर्दशा मंदिर की जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाने के बाद ही हो पाए। बिल्कुल। कपिल, महादेव की अगर हम बात करें तो महादेव की जो आभा है, जो उनका जो स्वरूप हमने साकार रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, साकार रूप में महादेव सबसे अलग है सभी देवों में, इसीलिए शायद महादेव कहा गया है। उनका श्रृंगार भस्म से होता है, बाघ की छाल पहनते हैं, नागों को अपनी गर्दन पर उन नागों की सवारी उनकी होती है, उनकी खुद की सवारी एक बैल है, नंदी बैल है, पशुपतिनाथ कहलाते हैं। ये तमाम जो अलग अलग स्वरूप उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ के रूप में हो, केदारनाथ के रूप में हो, इन सबको लेकर आपके आसपास मुझे युवा काफी इस वक्त नजर आ रहे हैं। इन तमाम स्वरूपों के महत्व को हमारे आज के युवा कितना समझते हैं, एक बार उनसे बात करें। और ये जो अलग रूप है, एक भव्य अलग जो रूप है शिव जी का, उसके बारे में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, महादेव जो है पूरे साल अपनी भस्म के अंदर रमे रहते हैं, लेकिन आज का दिन था, क्योंकि आज के दिन उनका विवाह हुआ था, तो आज वो एक सुंदर रूप के अंदर आए थे, जिसको लेकर शायद भक्त भी उसी रंग में रंगते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ लाइन के अंदर सब युवा सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा युवाओं की यहाँ भीड़ है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है किसी भी महत्वपूर्ण दिन के अंदर अब युवा मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कपिल आपके पीछे मुझे एक भक्त नजर आ रहा है कपिल, जो कि दंडवत कर मंदिर के अंदर प्रवेश जा रहे हैं दर्शन के लिए। मैं चाहूंगी इनसे आप बातचीत करें। काफी यंग ये नजर आ रहे हैं, बहुत इनकी उम्र बहुत कम है। ये भक्ति है, ये सनातन की शक्ति है, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर। बिल्कुल, ये मैं आपको बताया था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना कि ये वो भक्त हैं जो मंदिर पर जो परिसर शुरू होता है वहां से दंडवत परिक्रमा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये डामर की सड़क है, अगर सड़क पे आप गिर भी जाते हैं तो खरोंच आती है, लेकिन करीबन ये आधा किलोमीटर दंडवत परिक्रमा करते हुए महादेव तक जाते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण। दंडवत आप परिक्रमा कर रहे हो? हाँ जी। तो तकलीफ होती है, शक्ति है? बस बाबा की शक्ति है, बाबा ने दे रखी है, लगा रहे हैं परिक्रमा बाबा के नाम की, बाबा की परिक्रमा लगा रहे बाबा के नाम की। हाँ जी। तो जब आप दंडवत कर रहे हैं, डामर की सड़क है, हाथ पर छिलने का खतरा रहता है, तो कोई ऐसा डर महसूस होता है क्या? नहीं, सब बाबा देख लेंगे। कपिल, क्या उम्र है इनकी, एक बार ये भी पूछें। जिस उम्र में आज के युवा जो जेनजीज की हम बात करते हैं, वो कोरियन ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में ये दंडवत पूरी परिक्रमा लगा रहे हैं। इनकी उम्र और साथ ही क्या कहेंगे ये अपने हम उम्र बाकी बच्चों को? जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 16 साल। 16 साल। आपकी उम्र में बच्चे गेम चलाते हैं, इस टाइम घर पर सो रहे होंगे। क्या संदेश और युवाओं के लिए? क्या दिन भी बहुत अच्छा है, महादेव का दिन है, शिव शक्ति का दिन है। बस बाबा का दिन एक साल में आता है, उसमें भी तुम अगर बाबा के नाम कुछ कर नहीं पाओगे तो क्या फायदा हिंदू धर्म में आने का। जी बिल्कुल, बाबा के नाम कुछ कर नहीं पाओगे। अब मैं देख सकता हूँ कुछ और युवा यहाँ पर है जो दंडवत लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि
ये देखिए यहाँ पर कुछ, ये अभी तो पत्थर से निशान लगा रहे थे लेकिन ये कड़े से लगा रहे हैं और लगातार ये बहुत सारे युवा आप देख सकते हैं दंडवत परिक्रमा चल रही है, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? भव्य। तो ये दंडवत परिक्रमा कहाँ तक है? क्या दंडवत परिक्रमा कहाँ तक है? कहाँ तक है? मंदिर तक है। बिल्कुल कपिल, तमाम और लोग यहाँ पर हैं और ज्यादातर जो दंडवत परिक्रमा यहाँ लगा रहे हैं मुझे नजर आ रहा है वो सभी युवा हैं, बल्कि किशोर हैं ज्यादातर इसमें। एक बार हम आलोक द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, राजधानी की तस्वीर आज कैसी नजर आ रही है? भोले के जयकारे जो हैं वो उसमें रमे हुए तमाम भक्तजन आज क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, तमाम शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सभी जगह आज शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। हमीरपुर का हम रुख करेंगे। शीलू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शीलू, कुछ भक्तजनों से हम चाहेंगे कि आप बातचीत करें और इस मंदिर का महत्व, शिव शंभू की आज के दिन विशेष तौर पर आराधना का महत्व, उस पर बात करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी बात करने के आइए, जैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से आपको लगता है बिल्कुल, और अब हरिद्वार का हम रुख कर लेते हैं। विश्वास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विश्वास, हरिद्वार में खास तौर से सभी जो त्योहार हैं उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि गंगा के तट पर है हरिद्वार और सांस्कृतिक नगरी है हरिद्वार। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आज के दिन के लिए की गई हैं, क्योंकि बेहद सेंसिटिव भी एक क्षेत्र पूरा होता है। हर की पैड़ी पर आज क्या नज़ारा है, क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, बेशक। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हरिद्वार में आज शिवरात्रि का पर्व जिस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है और अभी तक कांवड़ जो यात्रा है वो भी चल रही थी। हर की पैड़ी पर भी इस वक्त जो जितने भी घाट हैं सब पर भीड़ जो है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जगह जगह चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अभी जो पुलिस कप्तान है उनका भी तबादला हुआ है। नए पुलिस कप्तान यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके लिए जरूर यहाँ पर चुनौती बनी है कि जिस तरह से अभी महाशिवरात्रि का जो पर्व है हरिद्वार में, जिस तरह से सभी शिवालयों पर महाशिवरात्रि के पर्व में भीड़ देखी जाएगी, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चौकस और चौकन्ना यहाँ पर होनी चाहिए। तो जितने भी पुलिस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर, जितने भी शिवालय हैं वहां पर जरूर समय समय पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जिस मैं मेरी मौजूदगी इस वक्त शिवजी की ससुराल में है, यहाँ सती का पियर है, तो यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो दक्ष प्रजापति मंदिर है उसकी मान्यता दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। स्थानीय तो मंदिर की मान्यताएं खास है और खासतौर पर आज जब महाशिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था, तो ऐसे में इस मंदिर की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शक्ति सिंह, कपिल मेहरा, विश्वास सैनी, आलोक द्विवेदी और शीलू निषाद, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य खबरों के साथ।